तो नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों, कई बार जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हम फिल्मों या फिर सीरियल्स में देखते हैं, वो सेम की सेम चीजें हमारे लाइफ में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब हम ये सब चीज जानते हैं, समझते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हमें उन चीजों पे बहुत कम विश्वास होता है। लेकिन जब वो चीजें हमारे सामने प्रूफ के रूप में शामिल होती हैं, तो हमें विश्वास करना पड़ता है। आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसमें कुछ ऐसा ही हुआ है जिसमें एक जो लड़की है, उसकी शादी होती है और शादी के बाद वो अपनी फैमिली के बारे में जो कुछ जानती है, अपने हस्बैंड के बारे में जो कुछ जानती है, सुनने के बाद उसकी सांसें थम जाती हैं, वो सोचने पे बेहोश हो जाती है और वो किसी से बातचीत करने में असमर्थ हो जाती है। घटना ही कुछ ऐसी है जिसको जानने के बाद शायद आप भी सोचने पे बेहोश हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल इस घटना में कुछ ऐसा होता है कि एक फैमिली है और दूसरी फैमिली में इसकी शादी फिक्स होती है। लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, लेकिन फैमिली की मध्यस्थता के बीच में, जानने वाले जो कॉमन लोग थे उनके मध्यस्थता के बीच में दोनों की शादी फिक्स होती है। और शादी फिक्स होने के बाद एक रस्म और रवाज के तहत जब इनकी बातें एक दूसरे से कराई जाती है, एक दूसरे के साथ इन्होंने अपने आप से टाइम स्पेंड करने की ठानी। टाइम स्पेंड करने के टाइम पे इनको कुछ भी फील नहीं होता है, सबको सही लगता है कि बस यही वो लड़की है जो मेरे लिए बनी है। और लड़की सोचती है बस मुझे परफेक्ट दूल्हा मिल गया है। दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट करने के बाद लगभग 2.5 साल बाद इन्होंने शादी करने की ठानी। 2.5 साल का ड्यूरेशन छोटा मोटा ड्यूरेशन नहीं होता। 2.5 साल पे जब इनकी शादी हो जाती है, फाइनली ये लड़की अपने दूल्हे के घर में आती है, तब भी इसको सब कुछ सही नजर आता है। हर फैमिली मेंबर लड़की को वैसे ही प्यार करता था जैसा इस घर की बेटियों को प्यार किया जाता था। लेकिन अभी ये दुल्हन को ऐसा कुछ जानना बाकी था जो इस दुल्हन को आश्चर्यचकित करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, जब शादी के काफी टाइम बाद, लगभग 1 हफ्ते 7 दिन 8 दिन बाद रिसेप्शन की तैयारियां होती हैं, एक होटल बुक किया जाता है, धूमधाम से पूरी तैयारियां की जाती हैं, लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन उसी होटल में जब ये दुल्हन ऑब्जर्व करती है कि इसका जो हस्बैंड है वो एक महिला के साथ किसी और कमरे में जा रहा है, ये लड़की जो होती है नोटिस करने की कोशिश करती है, पीछे पीछे वहां पे चली जाती है। और वहां से जाने के बाद ये जो नई नई दुल्हन थी, जब वहां से वापस लौटती है तो लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए लगभग वॉशरूम में चली जाती है। आसपास के लोगों ने सोचा कि दूल्हा अंदर कमरे में गया है, दुल्हन भी गई थी, ऐसा क्या हुआ कि वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकली है। शायद इसको इस समय बेहोशी का इंजेक्शन लगा हुआ, या फिर इस समय इसकी तबीयत खराब है, क्योंकि काफी सीरियस नजर आ रही है। लेकिन वाकई कुछ हुआ कुछ और था। वाकई में ये जो दुल्हन थी, जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति अपनी माँ के साथ ऐसी कंडीशन में था जिसके बारे में हम आप सोच नहीं सकते। बस उसकी माँ अपनी नहीं थी, सौतेली माँ थी। और पति और उसकी माँ में, सौतेली माँ में सिर्फ 9 साल का डिफरेंस था। और इस सब घटना को देखने के बाद इस महिला ने इंस्टेंटली डिसाइड किया कि वो अब बिल्कुल देर नहीं करेगी, अपने पति से बात करेगी और आसपास के जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस चीज में, पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म करेगी। फाइनली परिवार को बैठा के मामले को सॉर्ट आउट किया गया है। इस घटना के बाद हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसकी गलती है, सास ने भी एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती है, क्योंकि उनकी एज में डिफरेंस कम था, इसलिए वो संबंधों में आ गए। लेकिन एक कहावत की बात है कि ऐसे लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं। चाहे कोई भी कंडीशन हो, किसी भी रूप में, चाहे सौतेली माँ हो चाहे अपने रियल माँ हो, अगर किसी को माँ बोल दिया तो इतना पवित्र शब्द है जिसके बाद इन सब चीज़ों की गुंजाइश 0.0001% भी नहीं बचती। लेकिन ऐसे लोग समाज में अभी भी हैं जो इस तरीके की मेंटेलिटी को कैरी करते हैं, और यही वो लोग हैं जिनको पहचानने की जरूरत है। यही लोग हमारे संस्कारों को दूषित कर रहे हैं और इन्हीं लोगों को समझाने की जरूरत है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।